वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी घुमारमी। हमने आपके साथ लास्ट क्लास में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 52। A batsman scored 190 runs which included 10 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। 10 बाउंड्री, उसने टोटल रन बनाए, एक बैट्समैन है जिसने टोटल रन बनाए 190, उसमें से 10 बाउंड्री है। 10 बाउंड्री का मतलब क्या होता है, मतलब 4 चौके उसने मारे, उसने चौके मारे तो कितने मारे, 10 मारे, यानी कि 10 गुना 4 कितना होगा आपके पास 40। और उसने 6 सिक्सेस मतलब 6 उसने क्या मारे, छक्के मारे होंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना होता है आपके पास 36, तो टोटल कितना हो गया 6, 4 3 7, यानी कि 76 रन जो है उसने बाउंड्रीज और सिक्सेस मिला के बना दिए। ठीक है, टोटल उसने बनाए थे 190 रन। 190 में से हमने क्या करना है, माइनस कर देते हैं कि 76 आ जाता है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10। 10 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 4, 8 में से 7 माइनस करोगे 1, और ये 1, मतलब इतने रन उसने जो है वो, आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दौड़ के कितने रन बनाए। अगर हम देखें तो दौड़ के उसने रन बनाए होंगे 114 के बराबर। आपको निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेट के बीच में दौड़ के उसने कितने रन बनाए, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो अगर देखा जाए तो इतने रन उसने दौड़ के बनाए हैं, तो इसकी परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 114 डिवाइडेड में कितना होगा टोटल रन, मल्टीप्लाई हम परसेंटेज के लिए करते हैं कितना 100। जीरो के साथ आपका जीरो कट गया। यहाँ पे 19 को क्या करेंगे हम, 19 से हम 114 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 19 1 19, 19 इंटू 6 आपके पास कितना होता है 114 के बराबर। तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि उसने कितने परसेंट रन बनाए टोटल स्कोर के, तो उसने बनाए 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिया इज डूइंग अ पेपर कटिंग एक्टिविटी, शी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एज गिवन इन द फिगर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। आपको रिमेनिंग शीट का एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये टोटल निकाल लेते हैं। टोटल है ना 24 है यहाँ पे और यहाँ पे 20 है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को एरिया निकाल देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा 24 इंटू 20 कितना होता है आपके पास 24 इंटू 2 कितना होता है आपके पास 48 के बराबर, और एक जीरो है आपके पास, मतलब 480 आपके पास आ गया इसका टोटल एरिया। अब इन्होंने क्या बोला है, हम अंदर वाला एरिया भी देख लेते हैं। हमारे पास कितना है 4, ये है 4, ये है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हर जगह 4 4 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 4, इसका एरिया कितना आएगा, यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपके पास 16 16 16 16 64। तो ये आपने माइनस कर दिया, कितना आएगा आपके पास, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 7 है, यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास कितना बचेगा 6, 7 में से 6 माइनस करना है 1, और यहाँ पे 4। ठीक है, 416 जो है इसका एरिया आ गया। हमें अब निकालना है पैरामीटर, और पैरामीटर आपके पास क्या होगा, पैरामीटर देखो यहाँ से अगर वो 4 पार्ट जो है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट कर रही है, मतलब रिया यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर कट कर रही है, तो 4 इधर से 4 इधर से, टोटल कितना हो गया 8। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, यहाँ पे 20 है, यहाँ से भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो टोटल 8 हो गया। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, 12 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा। तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी सी फिगर बनेगी आपके पास। अभी ये हम फिगर बना लेते हैं, जो आपकी फिगर बनेगी कट करने के बाद वो आपकी ऐसी सी फिगर होगी। मतलब ये आपका 16 है तो ये भी आपका 16 होगा, ये आपका 12 है तो ये भी आपका कितना होगा 12 होगा। यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, ये वाला भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, और ये भी और ये भी। अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो आपके पास ये नंबर्स गिवन है ना, जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आपने इन सबको ऐड करना है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे 16 है, ये भी 16 है, टोटल कितना हो गया 16 प्लस 16 कितना होता है आपके पास 32। ठीक है, 32 आपके पास आ गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 30, ये हो गया आपके पास कितना 32। अब 12 इधर है, 12 इधर है, कितना हो गया 12 प्लस 12 24 के बराबर। 4 4 4 4 कितने टाइम्स 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 इंटू 4 कितना होगा 8 चौका 32। तो ये कितना हो गया टोटल करके 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 आ गया आपके पास। 3 प्लस 3 6 होता है, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, मतलब कि आपके पास कितना आया 88 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ गया। और ये वाली आपकी है
फर्स्ट ऑप्शन जिसमें पैरामीटर 88 सेंटीमीटर है और आपका जो एरिया है वो है 416 जो हम यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये आपके पास एक फिगर गिवन है, आपने इसकी अनशेडेड रीजन का जो है वो एरिया निकालना है। पहले तो हम टोटल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे 7.2 है और ऊपर कितना है 4 है। तो 7.2 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, ये आपके पास आता है 7 चौको कितने होते हैं 28 होते हैं, 4 दूना 8 होते हैं, यानी कि आपके पास कितना होगा ये 28, ये आपके पास आएगा कितना 288 और यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा एक डिजिट से पहले। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका, इन्होंने अब अंदर वाली एरिया भी लेके चलते हैं। ये जो अंदर वाली फिगर है ना, इसका भी हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है। 2.5 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर कितना, जब आप 2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 5.0 के बराबर, मतलब कि आपके पास आता है 5। आपको माइनस करना पड़ेगा इस वाले के एरिया को। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.5 है, मल्टीप्लाई होगा आपका 1.5। 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 के साथ तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे होगा आपके पास 15 × 5 होते हैं 75। 2 डिजिट से पहले आपका 0 लगेगा, मतलब आपके पास आएगा 0.75 के बराबर। और ये एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। 10 में से 5 माइनस किया 5 बच गया, 9 में से 7 माइनस किया आपका 2 बचेगा और यहाँ पे 4। अब टोटल में से हमने इस एरिया को माइनस कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 4.25। आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे गिवन है 28.8, नीचे लिखते हैं यहाँ पे आपके पास है 28.8, आपके पास है 28.8, इसमें से आपने माइनस करना है 4.25 को। तो कैरी लेते हैं, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 5 माइनस करोगे 5 बचेगा, 7 में से 2 माइनस करोगे आपका 5 बचेगा, 8 में से 4 कर रहे हो 4 है, 2 आपका नीचे आ गया। आपकी ये है आपकी थर्ड ऑप्शन, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्मर है जिसने कुछ पैसे लिए बैंक से, वो लिए कितनी क्वान्टिटी में लिया, उसने कितना पैसा लिया, वो लिया 10,000 रुपये, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया और आपको बताना है कि वो 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। तो हमारे पास कितना आएगा, ये होता है आपके पास 10,000 जितना उसने लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, ईयर है आपके पास 3, डिवाइडेड बाय कितना 100। 00 के साथ 00 कट गई, क्या बचा 5 × 15, 15 × 100 कितना होता है 1500। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजुल टुक ₹50,000 फ्रॉम अ पर्सन फॉर 3 ईयर्स। एक आदमी से रिजुल ने पैसे लिए 50,000 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। आपको बताना है कि वो 3 साल के बाद जो है कितना अमाउंट पे करेगा। अमाउंट बोला है अभी आपको, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इंटरेस्ट निकालोगे कि 3 साल के बाद उसका कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको। तो 50,000 मल्टीप्लाई में 3 साल के लिए और आपका 8% डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया, 00 के साथ 00, 8 × 24 होते हैं, 8 × 24 होते हैं और 24 × 5 कितने होते हैं आपके पास 120 के बराबर। ठीक है, और 00 आपकी 00 कट गई थी ना, 00 बच गई, ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 12,000, मतलब कि इंटरेस्ट उसको कितना लगा 12,000 का इंटरेस्ट लगता है। अब अमाउंट क्या होता है आपके पास, अमाउंट हमारे पास होता है जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में हम ऐड करते हैं जो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो 50,000 में जब आप 12,000 ऐड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 62,000 बचेगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आगे आपका क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री के बराबर। इसका आपको निकालना है 2/3, यानी कि वो कितना आ जाएगा, ये होगा 3 के साथ ये कट जाएगा 30 और 3 × 2 कितना होता है आपके पास 6, यानी कि 60 डिग्री। अब आपको बोला है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब कि आपको माइनस करना पड़ेगा 60 को 90 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। इसका आपको निकालना है सप्लीमेंट, तो 180 में से आपको माइनस करना है 30 डिग्री को, आपके पास कितना आ जाएगा 18 में से 3 माइनस करोगे कितना आता है 15। तो आपके पास आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, वही आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आपका 58th क्वेश्चन, इन द फिगर आपको जो है एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल गिवन है, थर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेट एंगल पे जब भी हम एंगल को देखते थे तो इक्वल किसके होता था, वो 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे है क्या 47, प्लस में आपका है 56, प्लस में आपका है एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 6 + 6 कितना होता है आपका 12, 12 + 1 13, 3 आ गया, 5 + 4 होते हैं आपके 9, 9 +
1 आप करोगे तो आपके पास आएगा 10, तो 103 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 के बराबर है। अब 180 में से माइनस करना है आपने 103 को, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से आप माइनस करोगे 103 को, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 7 है, ये आपका 10 है, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 बचेगा, 7 में से 0 माइनस करोगे तो आपके पास 7 बचेगा। और ये आपकी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।